तानाशाह हिटलर को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। पूरी दुनिया में मच गई सनसनी, अमेरिका का छूटा पसीना। इतिहासकार ने किया सनसनीखेज दावा, मिले तमाम सबूत। दोस्तों, दुनिया में तमाम ऐसे तानाशाह हुए हैं जिनके नाम से ही दुनिया कांप जाती है। इन लोगों ने मानवता की भयानक हत्याएं की हैं। इनकी कहानियां आज भी पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। ऐसे तमाम तानाशाहों के बीच अडोल्फ हिटलर का नाम सबसे पॉपुलर है, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हो गया था। दोस्तों, इस तानाशाह की मौत के बारे में दावा किया गया था कि हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इस बारे में एक ऐसा दावा किया जा रहा है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। लोगों की आंखें फटी रह गई हैं, अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। सवाल उठता है कि आखिर जर्मनी के तानाशाह को लेकर क्या दावा किया जा रहा है। इस रहस्यमयी खबर ने दुनिया में तहलका क्यों मचा दिया है, इतिहासकार बेचैन क्यों हैं? तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तो इस रोमांचित करने वाली खबर को पूरा देखिए। हिटलर ने नहीं की थी आत्महत्या, अर्जेंटीना में हुई थी मौत। सिमोनी रेनी गुरेरो डियास ने अपनी किताब में किया दावा। दोस्तों, हिटलर जब 18 वर्ष का हुआ तब तक उसके माता और पिता दोनों का देहांत हो चुका था। हिटलर को कला के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। उसे ड्राइंग बनाने का काफ़ी शौक था। इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने का प्रयास किया, पर इसमें वह असफल रहा। इसके बाद उसका झुकाव राजनीति की तरफ बढ़ा। इस दौरान वह पोस्टकार्ड पर चित्र बनाकर अपनी आजीविका चला रहा था। यही वो दौर था जब हिटलर के मन में यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी थी। इस दौरान विश्व में एक बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के दौर से गुजर रही थी। इस समय हिटलर भी सेना में भर्ती होकर जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उस समय जर्मनी की हार हुई। उसके बाद हिटलर ने सेना को त्यागपत्र दिया और जर्मन वर्कर पार्टी की सदस्यता ली, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। इसके बाद उसने देश भर में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ाया। उसने लोगों को यहूदियों और समाजवादियों के विरुद्ध उकसाने की शुरुआत की। हिटलर के भाषण इतने ओजस्वी होते थे कि कई समझदार लोग भी उसके गलत मंसूबों के प्रभाव में आ जाते थे। इस कारण उसको धीरे धीरे विशाल जन समर्थन मिलने लगा। 1930 से 32 के बीच जर्मनी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था। गरीबी और बेरोजगारी का प्रभाव बढ़ गया था। हिटलर ने इसका सहारा अपने प्रचार प्रसार में लिया और उसे एक व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। धीरे धीरे वह सत्ता के केंद्र में आ गया। हिटलर लाखों यहूदियों को चुन चुन कर मरवा रहा था। इसके अलावा उसने जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। बड़े पैमानों पर लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था। इसके बाद हिटलर ने कई सारी संधियों को तोड़ दिया। अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए उसने कई देशों पर आक्रमण किया। इसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हिटलर का विस्तार और शक्ति दोनों काफी तेजी से बढ़ने लगे। इसे देखते हुए कई बड़े देशों ने हिटलर को हराने के लिए संधि कर ली और साथ मिलकर उसके विरुद्ध लड़ने लगे। इसके चलते हिटलर का प्रभाव कमजोर होने लगा। अंततः 1945 में जब अमेरिकी सेना जर्मनी में हिटलर को पकड़ने के लिए घुसी तो उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, हिटलर की मौत को लेकर इस थ्योरी पर यकीन किया गया, लेकिन अब इस पर कई अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक नई किताब में दावा किया गया है कि हिटलर ने 1945 में बर्लिन में सुसाइड नहीं किया था, बल्कि वह साउथ अमेरिका भाग गया था, जहां 95 साल की उम्र में उसकी मौत हुई थी। इतिहास की सबसे चर्चित और विवादित पर्सनालिटीज में से एक अडोल्फ हिटलर के बारे में यही माना जाता है कि उसने 1945 में दूसरे वर्ल्ड वॉर की हार के बाद सुसाइड कर लिया था, लेकिन अब दावा किया गया है कि दरअसल हिटलर वहां से बच निकला था। एक नई किताब में दावा किया गया है कि हिटलर बर्लिन के अपने बंकर से भागकर अर्जेंटीना चला गया था और बाद में उसकी मौत 1984 में 95 साल की उम्र में हुई। इस किताब के लेखक का कहना है कि हिटलर पहले अर्जेंटीना पहुंचा और फिर वहां से पराग्वे गया। बाद में अडोल्फ हिटलर ब्राजील के माटो ग्रोसो राज्य में रहने लगा। लेखक का यह दावा है कि ब्राजील में हिटलर एक खजाने की खोज में लगा था, जिसका नक्शा उसे वेटिकन के उसके साथियों ने दिया था। किताब में यह भी दावा किया गया है कि किसी को शक न हो इसलिए हिटलर एक अश्वेत महिला कटिंगा के साथ रहने लगा। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट सिमोनी रेनी गुरेरो डियास ने अपनी किताब हिटलर इन ब्राजील हिज लाइफ एंड हिज डेथ में यह थियरी सामने रखी है। इस किताब में सिमोनी ने दावा किया कि राज्य की राजधानी क्यूबा से 30 मील दूर एक छोटे से शहर में हिटलर अडोल्फ लिप्जिग के नाम से रह रहा था। सिमोनी कुयाबा की रहने वाली है। उन्होंने कहा है कि अडोल्फ लिप्जिग को स्थानीय लोग ओल्ड जर्मन के नाम से जानते थे। सिमोनी अब इजराइल में रहने वाले हिटलर के एक रिश्तेदार का DNA टेस्ट
अरेस्ट कराने की योजना बना रही है। इतना ही नहीं, सिमोनी को लिब्रामेंटो नोसा सेनोरा में स्थित एक कब्र से अडोल्फ लिप्जिग के अवशेषों को भी निकालने की योजना है, जिसकी अनुमति वह ले चुकी है। गौरतलब है कि अडोल्फ के अवशेषों की जांच से सिमोनी के दावों की पुष्टि हो जाएगी। 95 साल की उम्र में हुई थी तानाशाह की मौत। ब्राजील में छुपे खजाने को खोजना चाहता था हिटलर। दोस्तों, ये खबर बेहद हैरान करने वाली है। इस बारे में कुछ और भी सबूत मिले हैं जो सिमोनी के दावे को सच साबित करते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के तटीय इलाके में नाजी पनडुब्बी का टुकड़ा मिला है। पानी के नीचे मिले इस मलबे को खोजने वाले शख्स का कहना है कि ये वही पनडुब्बी है जिसने हिटलर को भागने में मदद की थी। ये मलबा 260 फीट का है, जिसे मिसिंग लिंक रिसर्च ग्रुप के सदस्यों ने क्वेक्वेन के पास पाया था। ग्रुप लीडर आबेल बस्ती का मानना है कि हिटलर की मौत नहीं हुई थी। इस नाजी जहाज के जरिए हिटलर जर्मनी से भाग गया था। जर्मनी से निकलकर वह कहीं और नया जीवन जी रहा था। अर्जेंटीना की नौसेना के गोताखोरों ने मलबे का दौरा किया है और उन्होंने इसकी पहली तस्वीर जारी की है। 66 साल के बस्ती एक पत्रकार और लेखक हैं। उन्होंने कहा, मेरी परिकल्पना है हिटलर अर्जेंटीना भाग गया था। ये पनडुब्बी वही है जिसके जरिए हिटलर युद्ध के अंत में भाग निकला था। पनडुब्बी के मलबे को लेकर उनका मानना है कि ये 1945 की सर्दियों में चुपके से पहुंची है। बस्ती का कहना है कि पनडुब्बी को जानबूझकर डुबोया गया था। ऐसा करने का कारण किसी भी तरह के निशानों को खत्म करना था। बस्ती का मानना है कि हिटलर को क्वेक्वेन के उत्तर में मोरामार में जर्मन एजेंटों द्वारा बनाए गए एक इलाके में ले जाया गया था। 1945 में यू-बोट U-530 ने अर्जेंटीना में आत्मसमर्पण कर दिया था। तब इस बात की जानकारी हुई थी कि इसके जरिए नाजी सेना के बड़े अधिकारियों को ले जाया जा रहा है। ज्यादातर लोगों को मानना है कि अप्रैल 1945 में हिटलर ने खुद को बर्लिन में मार डाला था। हालांकि कुछ का मानना है कि वो जर्मनी से भाग गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार होने लगी तो कई नाजी यूरोप छोड़कर भाग गए। इसे रेड लाइन भी कहा जाता है। माना जाता है कि जर्मनी से भागने वाले नाजियों ने गुप्त मार्ग से लैटिन अमेरिका में शरण ली। साइमन विशेंथल इंस्टीट्यूट ने 2020 में उन दस्तावेजों को पब्लिश किया जिसमें अर्जेंटीना भागने वाले 12,000 नाजियों का विवरण था। तो दोस्तों, हिटलर के बारे में इस सनसनी मचाने वाली खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।